देखिए जी, हमारी बेटी देखते देखते कितनी बड़ी हो गई, किसके विदाई का समय भी आ गया। हाँ प्रिया की माँ, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। माँ, पापा, आप लोग परेशान मत होइए। मेरी विदाई हो रही है तो क्या हुआ, मैं तो आप लोगों के दिल में हमेशा रहूंगी। हाँ बेटा, बच्चे तो माँ बाप के दिल में ही रहते हैं जिंदगी भर। अच्छे से अपने ससुराल में रहना बेटा, अपना और अपने घर वालों का सबका खूब ध्यान रखना। अपने बहू होने के सारी जिम्मेदारी निभाना बेटा। बहन जी, भाई साहब, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी बेटी से कभी कोई गलती हो जाए तो बेटी समझ के माफ़ कर देना। हमारी इकलौती बेटी है, पता ही है आपको, बहुत नाजों से पाला है हमने। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हमारी बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं देंगे। हाँ बहन जी, और वैसे भी आप क्यों परेशान होती हैं? कौन सी आपकी बेटी आपसे दूर जा रही है? 10 मिनट का तो रास्ता है। जब इच्छा हो तब आप आ जाइएगा, जब इच्छा हो बेटी को बुला लीजिएगा। है कि नहीं? हाँ भाई साहब, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। बेटी का ससुराल 2 कदम की दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन ससुराल तो ससुराल ही होता है। बेटी कभी भी अपनी मर्जी से मायके नहीं आ जा पाती। अरे नहीं नहीं बहन जी, वो जमाना कुछ और था, हम आज के जमाने के हैं। आज से आप यूँ समझिए कि आपकी बेटी के एक नहीं 2 घर हो गए हैं, और एक माँ बाप नहीं दो माँ बाप हो गए हैं। मम्मी, आप परेशान मत होइए। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और करण को तो मैं वर्षों से जानती हूँ। आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आती जाती रहूँगी। बहन जी, भाई साहब, बहुत बातें होगी। अब अपनी बेटी की विदाई भी कर दीजिए। जा बेटा, अपने घर परिवार संभाल, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर बेटा। करण, आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती संतान हूँ। मेरे मम्मी पापा को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप कभी भी मना मत करिएगा, और आप हमेशा एक बेटे की तरह मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके परिवार को अपने परिवार की तरह ही मैं प्यार करूँगी और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी। आपको कभी किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच प्रिया, मेरी लाइफ में आने के लिए। करण बहू, क्या हो गया? ये देखो पापा जी को क्या हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, क्या हो गया? अरे मम्मी की आवाज़, चलो जल्दी। मम्मी, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाया आपने? बेटा देख, तेरे पापा को न जाने क्या हो गया है। क्या हो गया पापा जी को? पता नहीं बेटा, अचानक से बेहोश हो गए। देख क्या हो गया। पापा, पापा, उठिए पापा, क्या हो गया आपको? करण जी, अब जल्दी से डॉक्टर को बुला लीजिए या फिर पापा जी को हॉस्पिटल ले जाइए। पापा जी तो उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जल्दी से डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ पापा जी को। तुम घर का ध्यान रखना। माँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ बेटा, चल चल। अरे करण जी, आप, मम्मी जी, पापा जी कहाँ हैं? प्रिया, पापा जी। अरे क्या हुआ पापा जी को? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं, मुझे बताइए। डॉक्टर ने कहा है कि पापा जी की एक किडनी खराब हो गई है और उसे जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और ट्रांसप्लांट में कम से कम 10 लाख का खर्चा आएगा। तुम्हें तो पता ही है, हमें 10 लाख तो किसी भी कंडीशन में नहीं अरेंज कर सकते। मैं अपने पापा को नहीं बचा पाऊंगा। नहीं करण जी, आप चिंता मत कीजिए, पापा जी को कुछ नहीं होगा। आप पापा जी का इलाज शुरू करवाइए, मैं मम्मी पापा से बात करके पैसे का अरेंजमेंट करती हूँ। नहीं नहीं प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, अरे आखिर वो मेरे अपने हैं। हाँ, अपने ही तो बुरे वक्त में काम आते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया, अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं अपने पापा को नहीं बचा पाता। अरे आखिर वो मेरे भी तो पापा हैं, आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आप जाइए, पापा जी का ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। ठीक है, तुम अपना, छोटी का और इस घर का ध्यान रखना। हाँ आप जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। अरे छोटी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
कुछ नहीं भाभी। कुछ नहीं भाभी का क्या मतलब है? अरे बिना किसी बात के कोई रोता है क्या? चलो अब जल्दी से बता दो क्यों रो रही हो। वो क्या है ना भाभी, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था, लेकिन आपको तो पता है ना कि डॉक्टर की कितनी ज़्यादा फीस होती है। पूरे 12 लाख रुपए मांग रहे हैं कॉलेज वाले, और घर की कंडीशन तो आपको पता ही है। अब मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, अपना सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? अभी आपकी भाभी है, आप तो बस पढ़ाई की तैयारी कीजिए, पैसे का अरेंजमेंट मैं करूँगी। नहीं नहीं भाभी, आप कहाँ से अरेंजमेंट करोगे? पहले ही आपके पापा के इलाज के लिए अपने पापा से पैसे ले लिए हैं। अरे ननद रानी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेरे मम्मी पापा हैं और उनका जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। आखिर मैं इकलौती संतान हूँ उसकी। आज मेरे परिवार को ज़रूरत है तो मेरे मम्मी पापा कभी मना नहीं करेंगे। और वैसे भी कुछ पैसों की वजह से अपने सपने को छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ फीस की बात नहीं है भाभी, आना जाना कितना खर्चा लगेगा। अरे वो सब की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। और जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगी, आपके सारी खर्चे की जिम्मेदारी मेरी। सच भाभी? अरे हाँ बाबा सच, क्या मैं झूठ बोलूँगी अपनी प्यारी ननद से। अब चलिए रोना बंद कीजिए। थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा छोटी, मैं मार्केट जा रही हूँ, आज आपके पापा भी इलाज करवा के घर आ रहे हैं ना, तो कुछ सामान लाना है, फ्रूट्स वगैरह भी ख़त्म है, तो मैं आती हूँ, आप घर पे रहना। ठीक है भाभी। अरे भैया, मम्मी पापा आ गए आप लोग। कैसी रही आपकी ट्रिप? अरे पगली धीरे बोल, तेरी भाभी सुन लेगी। अरे सुनेगी तब ना जब घर पे होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि पापा जी बीमार है ना, तो भाभी को पता था कि आज आप लोग आ रही हैं, इसीलिए भाभी फ्रूट्स लेने गई है बेचारे बीमार पापा जी के लिए। वैसे मम्मी मजा आ गया, क्या कमाल की एक्टिंग करी थी पापा ने बीमार होने की। अरे हाँ, मेरी सिखाई बुद्धि थी काम कैसे नहीं करेगी। एक बात तो है मम्मी, आपका आइडिया ना बिल्कुल कमाल का था। अरे पापा की वजह से हमने इतने सारे पैसे ऐंठ लिए, तो क्या मस्त पिकनिक करके आए। अरे कहाँ आज तक हम घर से बाहर कहीं गए ही नहीं घूमने। आपकी वजह से पूरी मुंबई की टूर करके आ रहे हैं। और तो और भैया, मैंने तो भाभी से पूरे के पूरे 10 लाख रुपए ऐंठे हैं कॉलेज की फीस के नाम पे। क्या? ठीक है भाई, लगे रहो लगे रहो। अमीर बाप की बेटी से शादी इसीलिए तो किया हो कि हमारे सपने पूरे हो सके। आखिर इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, और उसके माँ बाप भी इतने पैसे वाले हैं, बेचारे क्या करेंगे इतने पैसे, इसीलिए हम खर्च कर देते हैं। क्यों मम्मी, सही कहा ना? वाह वाह वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। अरे प्रिया तुम। वाह करण जी, हमारी तो लव मैरिज थी ना, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी की, और आप लोग सब मिलकर मेरे मम्मी पापा को लूटते रहे। मैं जा रही हूँ इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, लेकिन मुझे अपने एक एक पैसे चाहिए, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा के खून पसीने की कमाई है। और इसके लिए मैं आप सभी के खिलाफ अभी के अभी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और दहेज का केस लगाती हूँ। आप सब बैठ के जेल में चक्की पीसिएगा। खूब मज़े करके आए हैं ना मेरे पापा के पैसों पर, अब सबके मज़े निकलेंगे। अरे नहीं नहीं प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। कोई फ़ायदा नहीं है सब चीज़ों का, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे धोखेबाज पति को मुझे अपना कहने में भी शर्म आ रही है। जब तक मैं आप सबको जेल पे चक्की पीसते हुए नहीं देखूंगी, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप सब के सब बहुत बड़े धोखेबाज हैं। मेरे प्यार का आप सबने नाजायज फ़ायदा उठाया है।